धीरे धीरे पहाड़ों पर उतर रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, हवा में बर्फ की ठंडक घुली है। सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन यह साधारण शांति नहीं है। ये वही खामोशी है जो अक्सर तूफान से ठीक पहले उतरती है। सीमा की ऊंचाइयों पर तैनात जवानों के लिए हर रात एक परीक्षा होती है। यहाँ नींद कम होती है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी। यहाँ ठंड हड्डियों तक जम जाती है, लेकिन इरादे कभी नहीं जमते। अर्जुन राणा, एक नाम जो अब सिर्फ रिकॉर्ड में नहीं बल्कि साथियों के दिलों में दर्ज है। वह कहा करते थे, डर होना गलत नहीं है, डर के आगे झुक जाना गलत है। उनकी हंसी आज भी बैरक की दीवारों में गूंजती है। उनके कदमों के निशान आज भी बर्फ में महसूस होते हैं। वह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका वादा आज भी जिंदा है। उनके जाने के बाद मेजर कबीर सिंह ने कमान संभाली। कंधों पर वही सितारे थे, लेकिन जिम्मेदारी का भार पहले से कहीं ज्यादा भारी था। कबीर सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, वह एक दोस्त थे और उस आखिरी रात के गवाह थे जब अर्जुन ने अपने साथियों की रक्षा करते हुए खुद को ढाल बना लिया था। सीमा पर दिन गुजरते रहे, लेकिन खतरा कभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ। खुफिया रिपोर्टों ने संकेत दी, कुछ बड़ा होने वाला है। घुसपैठ की कोशिशें बढ़ रही थीं और इस बार निशाना सिर्फ चौकी नहीं बल्कि शहर था। जरा कल्पना कीजिए, एक शहर जहां बच्चे स्कूल जा रहे हों, जहां बाजार में रौनक हो, जहां लोग अपने सपनों के साथ जी रहे हों, और उसी शहर की सुरक्षा के लिए सीमा पर कोई अपनी जान दांव पर लगाए खड़ा हो। रात के 2:17 थर्मल डिवाइस पर हलचल दिखाई देती है। कई परछाइयां घाटी की तरफ बढ़ रही हैं, कदम बेहद सावधान, योजना साफ और तय। कबीर की आवाज धीमी लेकिन ठोस थी। सभी अपनी पोजीशन पर रहे। सांसें जैसे थम गईं, उंगलियां ट्रिगर पर और कस गईं, और फिर अंधेरा गोलियों की चमक से चीर दिया गया। पहाड़ों में आवाज गूंज उठी। हर गोली सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं थी, वह एक फैसला थी। मुठभेड़ तेज होती गई। दुश्मन संख्या में ज्यादा थे, लेकिन हौसले का हिसाब कभी संख्या से नहीं लगाया जाता। इसी बीच एक छोटा दल चुपचाप दूसरी दिशा में मुड़ा। वह रास्ता जो सीधे गांव की तरफ जाता था। गांव जहां अब भी दीपक जल रहे थे, जहां किसी मां ने दरवाजा बंद कर यह सोचकर चैन की सांस ली थी, आज रात सब सुरक्षित है। कबीर को खतरे का अंदेशा हो गया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए 5 जवानों के साथ दौड़ लगा दी। रास्ता फिसलन भरा था, सांस तेज चल रही थी, लेकिन कदम नहीं रुके। फिर गोलियां चलीं, पत्थरों से टकराकर चिंगारियां उड़ी। एक गोली कबीर के पेट में लगी। वह लड़खड़ाए, लेकिन गिरे नहीं। उनकी आवाज अब भी साफ थी, पीछे मत हटना, गांव सुरक्षित रहना चाहिए। जवान डटकर लड़े। एक एक कर दुश्मन गिरता गया। कुछ मिनट जो मानो घंटों जैसे लगे, और फिर खामोशी, सिर्फ हवा की आवाज और दूर से आती गांव के कुत्तों की हल्की भौंक। गांव बच चुका था। कबीर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन लंबा चला। डॉक्टरों ने कहा जान बच गई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच में सामने आया कि यह हमला एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। विस्फोटक शहर तक पहुंचाने की योजना थी। अगर वह रात असफल होती तो सुबह किसी शहर में मातम होता। इलाज के बाद भी कबीर का संकल्प नहीं टूटा। उन्होंने साफ कहा, जब तक जड़ खत्म नहीं होगी, सुरक्षा अधूरी रहेगी। खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान की योजना बनी। दिनों तक निगरानी हुई, रातों तक रिपोर्ट तैयार हुई। हर कदम सोच समझकर उठाया गया। शहर की एक इमारत पर नजर टिक गई। वहां संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं। एक सुबह सूरज उगने से पहले टीम ने इमारत को चारों ओर से घेर लिया। अंदर से गोलियां चली, जवाबी कार्रवाई हुई। कुछ देर की तीखी मुठभेड़ के बाद खतरा खत्म कर दिया गया। विस्फोटक बरामद हुए, नक्शे मिले और साफ हो गया। देश एक बड़े हमले से बच गया है। समारोह हुआ, मेडल दिए गए, तालियां बजीं। लेकिन असली सच्चाई मंच पर नहीं थी। असली सच्चाई थी वे बच्चे जो अगले दिन स्कूल गए, बिना यह जाने कि उनकी मुस्कान कितनी बड़ी कीमत पर सुरक्षित हुई है। अर्जुन की मां ने कबीर की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द भी था और संतोष भी। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा बेटा चला गया, लेकिन उसका सपना जिंदा है। सीमा पर फिर रात उतरी। नए जवान पहरा दे रहे हैं।
नए कदम बर्फ पर नए निशान बना रहे हैं। शायद भविष्य में फिर कोई खतरा आएगा, फिर कोई कठिन निर्णय लेना होगा। क्योंकि बहादुरी एक दिन की कहानी नहीं होती, यह हर दिन लिया जाने वाला फैसला है। हर बार जब कोई जवान अपने घर से दूर अंधेरे में खड़ा होता है, हर बार जब वह ठंड, डर और अनिश्चितता के बावजूद अपनी जगह नहीं छोड़ता, वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। बहादुरी का मतलब सिर्फ गोलियां चलाना नहीं है। बहादुरी का मतलब है जिम्मेदारी उठाना, डर को स्वीकार करना और फिर भी आगे बढ़ते रहना। जब शहर सो रहा होता है, सीमा जाग रही होती है। जब बच्चे सपने देख रहे होते हैं, कोई जवान उन सपनों की रक्षा कर रहा होता है। और यही सच है, देश की हर सुबह किसी की जागी हुई रात पर टिकी होती है। अर्जुन जैसे लोग इतिहास बन जाते हैं, कबीर जैसे लोग इतिहास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन असली नायक वह हर नाम है जो शायद कभी सुर्खियों में ना आए, लेकिन ड्यूटी से पीछे ना हटे। बहादुरी शोर नहीं करती, वह चुपचाप अपना काम करती है। और जब भी हम तिरंगे को हवा में लहराते देखते हैं, हमें याद रखना चाहिए, उसकी हर लहर में किसी का साहस शामिल है। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि सीमा अब भी वहीं है, पहाड़ अब भी वहीं है और पहरे पर खड़ा जवान भी वहीं है। जब तक वह खड़ा है, देश की सांस चलती रहेगी। और यही बहादुरी की असली आवाज है।